तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो किसी चीज से बचते हुए डर कर अपने घर में ही भाग रही थी और छुपने की कोशिश कर रही थी। जबकि सीन कट होकर अब हमें बेनी को दिखाया जाता है। बेनी काफी परेशान नजर आ रहा था, ऐसे जैसे वो किसी बड़े सदमे में हो। सुबह में बेनी की ये सदमे वाली बात हमें कंफर्म भी हो गई, क्योंकि वो अपने दोस्त से बात कर रहा था कि अब वो चीजों से थक चुका है और ब्रेक लेना चाहता है। उसने प्लान किया था कि वो साइकिल के जरिए क्रो वैली तक जाएगा ताकि उसे दुनिया से दूर थोड़ा सा अपने साथ वक्त गुजारने को मिल जाए। उसके दोस्त को भी उसका ये आइडिया पसंद आया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बेनी अपनी कार में कुछ चीजें लेकर यहाँ से निकल जाता है। थोड़ा दूर जाने पर एक जनरल स्टोर के बाहर अपनी कार को पार्क करता है और उसमें से साइकिल निकाल लेता है। जनरल स्टोर के अंदर जाकर कुछ चीजें खरीदता है और जनरल स्टोर के अंदर ही हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में डरा सहमा देखा था। वो इस टाइम बेनी को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। बेनी जब बाहर आकर अपनी पार्क हुई कार में से साइकिल भी निकालता है तो वो लड़की बाहर आकर उसे दोबारा से देखने लग जाती है और बेनी अपनी सफर के लिए निकल जाता है। बेनी बहुत तेजी से साइकिल चलाते हुए क्रो वैली की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक झरना दिखाई दिया तो वो पानी पीने के लिए रुक गया। कुछ देर यहीं आराम करने के बाद वो दोबारा अपना सफर शुरू कर देता है और काफी सफर तय करने के बाद एकदम से उसे रुकना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी साइकिल का एक टायर ब्रस्ट हो गया था। अभी वो अपनी साइकिल को चेक कर रहा था कि एकदम से पीछे से फुल स्पीड में गाड़ी आकर उससे टकरा गई। ये गाड़ी वही थी जिसे हमने जनरल स्टोर के बाहर देखा था और इसमें से लड़की भी वही निकली थी जो जनरल स्टोर पर थी। वो लड़की बेनी की तरह बेहोश होने पर डर जाती है। वो पहले कान लगाकर उसकी हार्ट बीट सुनती है और जब उसे ये कंफर्म हो जाता है कि बेनी जिंदा है तो वो उसे अपनी कार में डालकर यहाँ से दूर ले जाती है। काफी दूर जाने पर इन्हें एक ऐसा कैबिन नजर आता है जो आबादी से बहुत दूर था, एक सुनसान इलाके में था। उसने इस घर को जब खटखटाया तो कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने विंडो से देखा, हर जगह से देखने की कोशिश की। जब उसे ये बात कंफर्म हो गई कि अंदर इस टाइम कोई भी नहीं है तो खुद वो विंडो तोड़कर घर के अंदर चली गई। घर में हर चीज पर बहुत ज्यादा डस्ट आई हुई थी, जिससे साफ जाहिर था कि यहाँ पर रहने वाले काफी लंबे अरसे से यहाँ नहीं आए और हो सकता है कि अभी भी ना आए। अब सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जब बेनी को इस कैबिन के अंदर होश, उसका बाजू और सर बुरी तरह से जख्मी था और उसको सर में इतना दर्द हो रहा था कि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। यहाँ तक कि उसे ये बात भी याद नहीं थी कि आखिरी मर्तबा उसके साथ हुआ क्या था और वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। बेनी के होश आने पर वो लड़की भी उसके करीब आती है जिसने बेनी का एक्सीडेंट किया था। थोड़ी ही बातें करने पर उसे अंदाजा हो जाता है कि बेनी को एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद नहीं, इसीलिए वो खुद भी कुछ सच नहीं बताती। बेनी जब उससे सवाल करता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया तो वो झूठ बता देती है कि तुम मुझे रास्ते में बेहोश मिले थे और मैं तुम्हें उठाकर यहाँ करीब अपने अंकल के पेंट हाउस में ले आई। बेनी अब उससे कहता है कि तुम्हें एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए थी, देखो मेरा बाजू कितना जख्मी है। तो ये सुनकर वो लड़की इनकार कर देती है और कहती है कि इस टाइम हम लोग क्रो वैली के अंदर हैं और क्रो वैली में दूर दूर तक कोई भी सर्विस मौजूद नहीं है। बेनी को बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था तो बेनी ने इस लड़की को अपनी मदद करने को कहा। हालांकि वो लड़की भी कोई डॉक्टर नहीं थी, लेकिन बेनी की बातें सुन सुनकर उसने बेनी का हाथ खींचा और उसकी हड्डियों को, जिसके बाद उसने बेनी को पट्टी की और किचन में आ गई। वो घबराई हुई थी, दिमाग में उसकी अजीब आवाजें गूंज रही थी और एकदम से सारा सीन फ्लैशबैक में चला गया, जहाँ हमें देखने को मिला कि लड़की अपनी मॉम के साथ लड़ रही है। अपनी मॉम की बातों से उकताकर जैसे ही वो विंडो के पास जाती है तो विंडो की दूसरी तरफ उसे एक खौफनाक एंटिटी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। खैर सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं और ये लड़की खाना बनाना शुरू कर देती है। इतने में ही यहाँ बेनी आता है और पहली मर्तबा इस लड़की से इसका नाम पूछता है तो ये लड़की अपना नाम ग्रेटा बताती है। वो ग्रेटा से शर्मिंदा था क्योंकि ग्रेटा उसके लिए बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन ग्रेटा ने कहा कोई बात नहीं, ये सब मेरा फर्ज है। वो इस टाइम उसे खाना भी सर्व करती है। मैंने अब खाना खाने के बाद ग्रेटा से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, तो ग्रेटा उसे जवाब देती है कि हॉस्पिटल तो बहुत दूर है और मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी भी नहीं, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए भी मैंने किसी से मदद ली थी। ये लोग बातें करते रहते हैं और अचानक से ग्रेटा को दोबारा अपना पास्ट याद आने लगता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रेटा बहुत डरी सहमी रहती है क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार है। वो अपनी डिप्रेशन की मेडिसिन भी नहीं लेती और उसे हमेशा ही ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई भूत है उसके पीछे। इसी एंटिटी की आवाजें भी हर वक्त ग्रेटा के दिमाग में घूमती रहती थी। आज रात भी जब वो फोन यूज कर रही थी तभी उसकी मॉम उसके पास आई और उसे डांट, क्योंकि उन्होंने ग्रेटा की सारी मेडिसिन देख ली थी जो उसने गिराई थी, लेकिन ग्रेटा उनसे भी झूठ कह देती है कि वो तो अपनी मेडिसिन रोज ले रही है। खैर सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं और अब भी हम ग्रेटा को उन्हीं आवाजों में घेरा हुआ देखते हैं जो आवाजें उसे पास्ट में भी तंग करती आ रही हैं। इस टाइम ये आवाजें हमें क्लियर समझ आ रही थी और ये आवाजें उसे बेनी को मारने के लिए उकसा रही थी। इन्हीं आवाजों की वजह से वो किचन में से एक चाकू भी उठा लेती है और बेनी के रूम में जाकर उसे कत्ल करने ही वाली होती है कि अचानक से उसे होश आ जाता है।
वो अपने रूम में तो आ गई थी, लेकिन वो आवाजें अब भी उसके पीछे थी। बेनी को छोड़कर वो जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन वो अब आवाजें उसकी बात ना मानने की वजह से और भी ज्यादा तेज हो गई थी। ग्रेटा उन आवाजों से थक गई थी। वो जल्दी से तकिए में मुंह छुपाकर जोर से चिल्लाती है और कोशिश करती है कि ये आवाजें बंद हो जाएं, पर ये आवाजें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, सुबह होते ही हम देखते हैं कि बेनी अपनी मदद के लिए बाहर निकल चुका है। उसे उम्मीद थी कि या तो उसे करीब ही कोई क्लिनिक मिल जाएगा जहाँ से वो अपना इलाज करा सकेगा, या उसे कोई लिफ्ट तो मिल ही जाएगी। चलते चलते वो काफी थक गया, लेकिन ना उसे क्लिनिक मिला और ना ही लिफ्ट। वो दरख्त के किनारे सांस लेने को ठहरा ही था कि उसे दूर जंगल में एक गाड़ी नजर आई। उसने करीब जाकर देखा तो ये सच में एक गाड़ी थी, जिसके बारे में उसने फौरन जाकर ग्रेटा को बताया। ग्रेटा भी ये गाड़ी देखती है। हालांकि हम जानते हैं कि ये गाड़ी ग्रेटा की ही है, लेकिन बेनी के सामने वो ऐसा एक्ट करती है कि जैसे उसे इस गाड़ी के बारे में पता ही ना हो। उसने भी ये गाड़ी पहली मर्तबा देखी हो। लेकिन अब बेनी को भी उसकी ऐसी हरकतों से शक हो गया था कि ग्रेटा उससे झूठ बोल रही है और ये गाड़ी ग्रेटा की ही है। ग्रेटा को भी इस चीज का शक हो रहा था कि बेनी उस पर शक करने लगा है, इसलिए वो फौरन घर चली जाती है। बेनी भी अपना शक दूर करने के लिए घर में गाड़ी की चाबी ढूंढने लग जाता है और उसे ग्रेटा के कमरे की दराज में गाड़ी की चाबी मिल भी जाती है। ग्रेटा, जो इस टाइम अपने दिमाग की आवाजों को कंट्रोल करने के लिए जंगल में आई हुई थी, उसने दोबारा बेनी को गाड़ी की तरफ जाते हुए देखा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि बेनी वहाँ क्यों जा रहा है। वो जल्दी से जब घर वापस आई तो उसने देखा कि उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ था और जहाँ उसने गाड़ी की चाबी रखी थी वो भी गायब थी। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। आवाजें उसे कुछ गलत करने को कह रही थी। अलमारी से वो बेसबॉल बैट निकालती है और बेनी के पीछे चल पड़ती है। ग्रेटा अब बेनी के पीछे आ चुकी थी। इससे पहले कि बेनी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता, ग्रेटा उससे कहती है गाड़ी से दूर हो जाओ। बेनी उसकी धमकी को समझ नहीं पाता। वो ग्रेटा से कुछ कहने ही लगता है तो ग्रेटा बेसबॉल बैट घुमाकर जोर से उसके सर में मारती है और उसे बेहोश कर देती है। वो अब घसीटते हुए बेनी को वापस घर में ले आई थी। किचन के फ्लोर पर एक शीट बिछाते हुए वो बेनी को एक कुर्सी पर बिठाकर उसे टेप से अच्छी तरह बांध देती है। बेनी जब होश में आया तो वो हैरान रह गया था कि एक इतनी सी लड़की उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। वो ग्रेटा से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे पड़ गई हो? तुम मुझे छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। इस टाइम ग्रेटा के सर पे भूत सवार था। वो बेनी की एक बात नहीं सुनती और एक हथौड़ा उठाते हुए उसे धमकी देती है कि अपना असल नाम बताओ वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। वो अपना असली नाम बता देता है कि उसका नाम डेविड है और डेविड नाम सुनते ही ग्रेटा के दिमाग में चलने वाली आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। उस आवाजों ने अब ग्रेटा को पागल कर दिया था। उन आवाजों के बहकाव में आकर एकदम से डेविड के हाथ पर वो हथौड़ा मारते हुए डेविड को बुरी तरह जख्मी कर देती है। उसके जोर से चिल्लाने पर ग्रेटा के दिमाग में चलने वाली आवाजें भी बंद हो जाती हैं और ग्रेटा भी होश में आ जाती है। होश में आने पर उसे एहसास होता है कि उसने ये बहुत गलत कर दिया था। इसके बाद ग्रेटा डेविड के पास जाती है और उसे एक पिक्चर दिखाती है जिसमें ग्रेटा के साथ उसकी बहन भी थी। और अब डेविड को याद आ गया था कि ग्रेटा उसी लड़की की बहन थी जिसे आज से 8 साल पहले डेविड ने एक एक्सीडेंट में मार दिया था। सच्चाई को अपने सामने देखते हुए डेविड भी बुरी तरह घबरा जाता है। डेविड अब बहाने बनाने लगा था। वो कहता है कि उस एक्सीडेंट में मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी बहन ही मेरे सामने आ गई थी और जैसे ही मैं उसकी मदद करने के लिए उतरा तो वो मर चुकी थी। तो ग्रेटा कहती है, झूठ, बिल्कुल झूठ। तुमने जब उसे देखा तब वो जिंदा थी, तुम्हें मदद के लिए बुला रही थी और तुमने डर कर उसकी मदद नहीं की और वहां उसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ डेविड उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मेरा यकीन मानो, मैंने उसे चेक किया था, वो मर रही थी। तब ग्रेटा उसे कहती है कि तुम उस दिन नशे में थे, तुम्हें कुछ याद नहीं था। एकदम से दोबारा ग्रेटा के दिमाग में वही आवाजें चलना शुरू हो जाती हैं जो उसे डेविड को मार देने को कह रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर डेविड को अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार ठहरा रही थी और अब एक हथौड़े से उसका सर भी फाड़ने वाली थी। इससे पहले कि वो डेविड को मार देती, उसे बाहर से एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है जो उनके घर की तरफ बढ़ रहा था। असल में वो इस घर का ऑनर था। ओलिविया बाहर जाकर उसे बुलती है और जब ये आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो तो वो बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मुझे मजबूरी में यहाँ पर पनाह लेनी पड़ी। अब वो इस आदमी को अंदर जाने से रोकने के लिए कहती है, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक की लिफ्ट दे देंगे? वो आदमी ग्रेटा की बात का जवाब नहीं देता और उसके कपड़ों पे लगे खून को देखकर वो जान जाता है अंदर कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। इसलिए वो ग्रेटा को साइड पे करते हुए जल्दी से घर के अंदर जाता है। इससे पहले कि वो किचन की तरफ जाकर डेविड को देख लेता, नीचे पड़ा हुआ बेसबॉल बैट उठाती है और एक और मर्तबा उसे घुमाते हुए इस बूढ़े आदमी को भी बेहोश कर देती है। इस मर्तबा तो खून बहुत ज्यादा बह रहा था, उसने बहुत जोर से हिट कर दिया था। इतना तेज खून देखकर उसे दोबारा जब होश आया तो उसे एक और मर्तबा एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत कर दिया है। उसने खून भी रोकने की कोशिश की लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। ग्रेटा उसके दिमाग को डैमेज कर चुकी थी और खून बहने की वजह से उसकी मौत भी हो गई थी।
ग्रेटा पूरी तरह टूट जाती है। वो इस आदमी को यहीं पर छोड़कर एक कमरे में जाती है और अपनी बहन की पिक्चर को देखकर रोने लग जाते हैं। यहाँ डेविड जो काफी टाइम से किचन में बंधा हुआ था, उसे भी ग्रेटा के पास ना होने की वजह से यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। उसे किचन में जमीन पे पड़ी एक छुरी दिखाई देती है, जिसे उठाने के लिए वो अपने आप को जमीन पर गिरा देता है और छुरी से अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है। काफी देर की कोशिश के बाद वो अपना जैसे ही एक हाथ खोलता है तो फौरन ही अपना मुंह, दूसरा हाथ और अपनी टांगे भी आजाद करवा लेता है और तेजी से काउंटर पर पड़ी गाड़ी की चाबी लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो गाड़ी को फौरन स्टार्ट करके यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसकी शायद किस्मत ही खराब थी क्योंकि गाड़ी का इंजन अब काम नहीं कर रहा था। इतने में अब ओलिविया को भी कुछ आवाजें आ गई थी। उसने जब जाकर देखा कि डेविड वहाँ पर नहीं है तो वो फौरन डेविड को पकड़ने के लिए गाड़ी की तरफ आई, क्योंकि वो जानती थी कि डेविड गाड़ी ही लेकर भागेगा। डेविड भी जब जंगलों में भागने की आवाज सुनता है तो जल्दी से गाड़ी से निकलकर छुप जाता है। यहाँ पर ग्रेटा बुरी तरह से डेविड को ढूंढ रही थी उसे मारने के लिए, लेकिन डेविड इस टाइम एक दरख्त के तने के नीचे छुपा हुआ था। ग्रेटा उसके पास से भी गुजर गई, लेकिन उसे शक भी नहीं हुआ। यहीं पर बहुत ही ज्यादा सदमे में डेविड को वो सब याद आता है जो चंद साल पहले उसने किया था। इसी क्रो वैली से एक मर्तबा जब वो नशे में गुजर रहा था तो उसने साइकिल पर सवार ग्रेटा की बहन का एक्सीडेंट कर दिया था। वो उसकी मदद करने के लिए बाहर भी निकला था, लेकिन उसने देखा कि ग्रेटा की बहन बेहोश हो चुकी है। उसकी नब्ज चल रही थी, वो जिंदा थी, लेकिन डेविड के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस लड़की की मदद कर सके। पुलिस के चक्रों से बचने के लिए वो दोबारा अपनी गाड़ी में बैठा और यहाँ से भाग गया। वो आज भी उसे वाकये की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसे दुख था उसने जो किया था, लेकिन फिलहाल वो इन सारी चीजों की वजह से अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। उसे जब महसूस होता है कि ग्रेटा वहां से दूर चली गई है तो वो दरख्त के नीचे से निकलकर बाहर आ जाता है। डेविड को याद आया था कि वो घर का ऑनर जो यहाँ आया था वो एक ट्रक में आया था। वो उसका ट्रक लेकर यहाँ से भागने का प्लान करता है और जैसे ही घर आता है और चाबियां ढूंढने की कोशिश करता है तो ग्रेटा छुरी के ऊपर उसी ऑनर के ट्रक की चाबियां लटकाए एकदम से डेविड के सामने आ गई। लेकिन उसने फैसला किया कि वो हिम्मत करेगा और गाड़ी की चाबी लेगा, लेकिन जैसे ही खड़ा हुआ तो फौरन से ग्रेटा उन चाबियों को साइड पे गिराते हुए चाकू से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। ग्रेटा और डेविड दोनों नीचे गिर जाते हैं। ग्रेटा पूरी तरह से डेविड को मारने की कोशिश कर रही थी और डेविड अपने आप को बचाने की। इसी सब के चक्कर में डेविड ग्रेटा को पूरी तरह अपने काबू में भी कर लेता है। वो जो उसके हाथ से चाकू लेना चाहता था और ग्रेटा फोर्सफुली चाकू उसके पेट की तरफ बढ़ा रही थी, इसी धक्कम पेली में वो चाकू ग्रेटा के ही पेट में स्टैक हो जाता है और ग्रेटा खुद ही यहाँ पर मर जाती है। डेविड जल्दी से यहाँ से गाड़ी की चाबियां उठाता है और फौरन ट्रक की तरफ भागता है। वो ट्रक लेकर यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन फौरन उसे एहसास हुआ कि हो सकता है ग्रेटा अभी जिंदा हो। वो पहले वाली गलती दोहराना नहीं चाहता था, वैसे किसी मासूम इंसान को अब मरने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो ग्रेटा की मदद करने के लिए वापस आया। घर में वापस आते ही उसने नब्ज चेक की, अभी ग्रेटा जिंदा थी। वो ग्रेटा को एक कपड़े पर लेटाते हुए खींचते हुए गाड़ी तक ले आया। डेविड जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता था। सफर आता तय हो चुका था, तभी ग्रेटा को होश आ गया। होश में आते ही ग्रेटा ने अपने पेट से चाकू को निकाल लिया और खून की लहरें वहां बह गईं। खून रोकने के लिए डेविड ने फौरन से गाड़ी रोकी और ग्रेटा का खून रोकने में मदद की, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। खून के ज्यादा बहने की वजह से ग्रेटा की भी यहाँ मौत हो चुकी थी। कहानी के अंत पर पता चलता है कि ग्रेटा अपनी बहन का बदला नहीं ले पाई थी। उसके कानों में जो आवाजें गूंजती थी, जो एंटिटी, जो भूत उसे दिखाई देता था, वो उसकी बहन का था और वही भूत उसे डेविड को मारने के लिए फोर्स कर रहा था। और जैसे ही ग्रेटा मर जाती है तो ये भूत कहानी के एंड पर हारे हुए डेविड को दिखाई देता है और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।